दोस्तों देखिए, जुर्म करना जितना बड़ा अपराध होता है, जुर्म को सहन करना भी उतना ही बड़ा अपराध माना जाता है। वो भी कोई बड़ी गलती नहीं होती। कहने का मतलब यही है कि आज की ये जो कहानी है, इसमें ऐसा ही होता है। बिल्कुल एक 15 साल की लड़की अपने साथ हो रहे जुर्म को सिर्फ बर्दाश्त करती रहती है, और जिसकी वजह से उसके साथ बुरे से बुरा काम होता रहता है लगातार। और जहां उसकी एक गलती की वजह से उसे एक नर्क में धकेल दिया जाता है और ऐसे दलदल में उसे फंसा दिया जाता है जिससे वो लंबे वक्त तक नहीं निकल पाती। और जब उसने निकलने की कोशिश भी की तो उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी जिसे देखकर हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। यानी जिसने भी इस कहानी को सुना, जिसने भी उस लड़की को देखा, वो इंसान अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाया और अपनी आंखों पर, क्योंकि ये कहानी वाकई अपने आप में दिल दहला देने वाली कहानी है, जिसे सुनने के बाद आज शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं, आपकी आंखें भी नम हो सकती हैं। तो चलिए पूरी कहानी जान लेते हैं कि कहानी क्या है। और देखिए, आज की जो ये सच्ची कहानी है, इसका ताल्लुक़ है महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर से। और यहाँ पर एक इलाका लगता है, डोंबिवली नाम का एक इलाका है। और यहाँ की लड़की 22 सितंबर 2021 की शाम को लगभग 7 बजे के करीब अपने घर पर बहुत बुरी हालत में पहुँचती है, जो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। यानी उसके बदन पर उसके खरोचों के निशान थे, कपड़े उसके जगह जगह फटे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, जगह जगह उसके शरीर पर भी, कपड़ों पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। और जिसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे ना जाने किसी ने उसे कितना मारा है और कितना उसके साथ बुरा काम किया है। किसी के साथ अगर कोई फाइट भी होती है तो इतनी बुरी हालत नहीं होती जितनी बुरी हालत उस लड़की की थी। घर वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ उसको अपने पास बिठाती हैं और प्यार से उससे पूछती हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ है, किसने किया है। बहुत प्यार से उससे पूछती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ उसको रोते हुए देख नहीं पाती और उसे प्यार से गले लगाकर दोबारा से उससे पूछती हैं। इसी बीच में उस लड़की के बाप भी वहाँ पर आ जाते हैं, और बाप जब उसकी हालत को देखते हैं तो वो भी अपनी बच्ची को देख नहीं पाते, उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी। मगर फिर भी उसके साथ आकर वो भी उससे पूछते हैं कि बेटा आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम क्यों इतना रो रही हो और ऐसी हालत तुम्हारी किसने की है, उससे सवाल किए जा रहे थे। तभी बेटी माँ बाप से अपनी आप बीती सुनाती है और कुछ ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर उसका पिता 1 मिनट से ज़्यादा भी उसके बीच रुक नहीं पाता, बल्कि उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया आत्महत्या करने की वजह से। और आखिरकार वजह क्या थी, कौन सी ऐसी बात बेटी ने बताई थी जिसे सुनकर एक बाप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्योंकि देखिए, उस बच्ची पर क्या बीत रही थी ये तो सिर्फ वही जानती होगी। अपनी दास्तान को लेकर जिस कदर वो खुद परेशान थी, उतना ही घरवाले भी परेशान थे। हालांकि माँ तो फिर भी उसकी पूरी बात जानने के लिए उससे सवाल करती रहती हैं, प्यार से बहलाकर पूछती रहती हैं, सीने से लगाए रहती हैं। मगर बाप ने अपनी बच्ची पर बीती हुई दास्तान को सुनने के बाद खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। मगर माँ को यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा काम हो जाए या उनका पति आत्महत्या कर ले। किसी तरह वो कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं, उन्हें समझाती हैं और अपनी बेटी को भी संभालते हुए किसी तरकीब से जब अपने पति के पास वो पहुंचती हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं, तब उनके पति दरवाज़ा खोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों फिर ये सोचा जाता है कि आगे करना क्या है। अब बाप, बेटी और माँ तीनों मिलकर वहीं जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है मानपाड़ा, उसमें पहुंचते हैं। और वहां जाने के बाद उस बच्ची की आप बीती माँ बाप पुलिस को बताते हैं और वो खुद भी रो रो कर बताती है, इंस्पेक्टर को सुनाती है। थाने का इंस्पेक्टर भी ज़्यादा देर तक उसकी कहानी को सुन नहीं पाता दोस्तों, क्योंकि बात ही इतनी गंभीर थी। इसलिए वो उसकी बातों को बीच में ही रोकते हुए वहीं उस इलाके की एसपी सोनाली ढोले को फ़ोन करते हैं। और उनको जब पूरी बात बताई जाती है, पूरी घटना बताई जाती है, तो वो फ़ौरन मौके पर पहुंचती हैं। और उसके बाद फिर वो उस बेटी को अपने पास प्यार से बिठाती हैं और पूछती हैं कि बेटी आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है।
तब जाकर बेटी जो सच्चाई बताती है महिला एसपी को, तो बीच बीच में ना जाने कितनी बार उन महिला एसपी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी सुनकर रोने लगी कि इतनी बुरी दरिंदगी एक लड़की के साथ कैसे की जा सकती है। शुरुआत यहाँ से होती है। 29 जनवरी 2021 की ये बात है, जब इस लड़की की उम्र लगभग 15-16 साल थी और वहीं पास के एक लड़के से ये लड़की प्यार करने लग जाती है। उसके साथ काफ़ी देर ये रहा करती। कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ बाहर घूमने भी चले जाया करते थे, लेकिन ये रिश्ता अभी वैसा रिश्ता नहीं था जो कि एक शारीरिक संबंध वाला हो। यानी ये दोनों अभी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं थे, क्योंकि उम्र कम थी। और बार बार ये लड़की लड़के से मना भी करती थी, लेकिन लड़के को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता था कि वो मना कर रही है, क्योंकि वो फिज़िकल रिलेशन उसके साथ बनाना चाहता था। इसलिए ना जाने उस लड़के ने इस लड़की को क्या पट्टी पढ़ाई, क्या पाठ पढ़ाया। एक दिन उसको एक ऐसी जगह पर वो ले जाता है जो बिल्कुल अकेली सुनसान जगह थी, जहाँ से कोई भी आता जाता नहीं था। और वहाँ ले जाने के बाद कुछ ऐसा काम उसने किया कि यहाँ उसने लड़की के साथ ज़बरदस्ती तरीके से, अननेचुरल तरीके से उसे बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि लड़की ने उसका विरोध भी किया शुरू में, मगर लड़का उसकी बातों को नहीं मानता है और वो अपना काम करता रहा। और फिर जैसे तैसे करके जब शाम का वक्त हो गया, तब लड़की वापस चुपचाप अपने घर चली जाती है। और उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया घर पर, क्योंकि वो उस लड़के से प्यार करती थी। उसे डर था कि कहीं उनके राज के बारे में किसी को पता ना चल जाए, घर वाले खिलाफ़ ना हो जाएं। इसलिए उस दिन पहला ये दिन था जब ये बात यहीं पर टल गई, रफ़ा दफ़ा हो गई। अब लड़की ने इस बात को किसी से शेयर नहीं किया, मगर लड़का उसके साथ ये घिनौनी वारदात को अंजाम देता ही रहा। इससे भी बड़ी घिनौनी हरकत वो अपने मोबाइल में, यानी उस लड़की की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है वो सब कुछ करते वक्त, और उसे अपने पास रखता है। और लगभग 3-4 दिन के बाद दोबारा से लड़की के सामने उस वीडियो को रखा जाता है और उसे दिखाकर अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ दोबारा से ये सब नहीं किया तो इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा और फिर तुम्हें पूरे ज़माने में बदनाम होना पड़ेगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का क्या होगा, ज़रा सोचो कितनी बेइज्जती होगी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करती जाओ। और बस इसी डर की वजह से लड़की उसकी बातों में आ गई और उसके साथ फिर से वैसे ही दरिंदगी दोबारा से हुई। उसी चीज़ को दोहराया गया, यानी वो एक बार जिससे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब इस लड़के का मोबाइल उसका एक दोस्त देख लेता है और उस वीडियो को भी वो देख लेता है और उस वीडियो को वो अपने मोबाइल पर भेज देता है। ये वीडियो अचानक उसके दोस्त के पास भी पहुंच जाती है और जिसे देखने के बाद अब अगला कदम ये दोनों लड़के उठाने वाले थे, यानी कि दोनों दोस्त साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार जैसी वारदात को अंजाम देते हैं अगली बार। और लगभग इस सिलसिले को फरवरी का महीना गुजर गया था। अब वक्त के साथ साथ ये संख्या भी बढ़ती जाती है, 4-5 से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी, यानी पूरा ग्रुप था ये लड़कों का। और धीरे धीरे करके जब मार्च का महीना आता है तब तक ये संख्या और बढ़ती चली जाती है। कुल मिलाकर ये संख्या जो है 10 से ज़्यादा हो जाती है, 10 के पार हो जाती है। और जैसे जैसे ये वीडियो एक दूसरे साथियों में फैलता जाता है वैसे वैसे संख्या भी बढ़ती चली जाती है। और जिसकी वजह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से 6 महीने का वक्त बीतता गया। अब उस लड़की को सारे लड़के लगातार अपनी हवस का शिकार बना रहे थे, उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे और हर हफ्ते उसके साथ इस वारदात को अंजाम देते रहे। कभी दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन, इसी तरह से वो उसे हवस का शिकार बनाते रहे, बुलाते रहे और वो चुपचाप इस जुर्म को सहन कर रही थी। काश अगर उसने पहले ही दिन इसका विरोध किया होता, आवाज़ उठाई होती, अपने माँ बाप को ही बता दिया होता, तो शायद आज उसके साथ इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। लगातार जो होती रही, बारी बारी से होती रही और अभी तक 10, 15, 20 थी और ये संख्या आगे बढ़कर इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाती है। 22 सितंबर 2021 को 33 लड़कों पर यह संख्या आती है।
इसके अलावा अब यहाँ ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया उन लड़कों के द्वारा, जिस ग्रुप में ये लड़का यानी उस लड़की का जो प्रेमी था वो वीडियो को शेयर किया करता था, जिसमें कुल मिलाकर 33 लोग जुड़े हुए थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये 33 लड़के ही इस लड़की के साथ संबंध बना रहे थे। तब तक उसके साथ ये काम करते रहे, उसके साथ गंदी हरकतें करते रहे। और अगर लड़की विरोध भी करती थी बीच बीच में, तो ये विरोध करने पर उसको मारते पीटते भी थे, धमकाते भी थे, टॉर्चर कर रहे थे बुरी तरह से। लेकिन 22 सितंबर 2021 को उसके साथ इतनी ज़्यादती हो गई, यानी जब उसके साथ ज़्यादा मारपीट की गई, तो तब जाकर लड़की के सब्र का बांध यहाँ पर आकर टूट गया। यानी लड़की अब अपने ऊपर इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और यही वजह थी कि उस दिन 22 सितंबर को जब उसने अपने माँ बाप से अपनी ये पूरी आप बीती सुनाई, तब जाकर ये मामला उसके माँ बाप के ज़रिए थाने तक पहुँचा, पुलिस तक पहुँचा। और थाने से निकलकर ये मामला सीधे सोशल मीडिया और मीडिया तक भी पहुँच जाता है। और देखिए, जैसे ही ये मामला मीडिया में आता है तो वैसे ही महाराष्ट्र प्रदेश की सरकार पर तुरंत दबाव बनने लगता है, पुलिस पर दबाव बनता है। और तब पुलिस इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है और इन 33 लड़कों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें महज 2 लड़के नाबालिग भी थे, बाकी 31 लोग बालिग थे, जिन पर पुलिस ने तुरंत फ़ौरन एक्शन लिया और वहां आसपास के सभी इलाकों में छापेमारी की और इन 33 लड़कों को बारी बारी से गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये 2 नाबालिग भी निकले। कुल मिलाकर लड़की के माँ बाप के आधार पर पुलिस ने जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जो इन पर गंभीर धाराएं लगाई थीं, वो थी 376, 376N और 376D और 376(3), साथ ही पोस्को एक्ट के साथ ये धाराएं लगाई गई। इस मामले की जो जांच है वो SIT के हाथों में थी और साथ ही इसकी जो जांच अधिकारी बनाई गई थी वो वही महिला थी, SP सोनाली ढोले। क्योंकि दरअसल उन्होंने जब इस घटना के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश की, तब उन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ़ उन्हें पहुंची। वो इस बेटी के दर्द को समझ पा रही थी, उनको भी कई बार रोना आया साथ में इस केस के चलते। उन्होंने घर वालों से कहा, आप लोग हिम्मत वाले हैं तो यहाँ तक पहुँच भी गए हैं। इसलिए ये जो घटना का सबसे पहला आरोपी है वो वही लड़का है जिसको ये लड़की प्यार किया करती थी, जिस पर ये सबसे ज़्यादा भरोसा किया करती थी, और इसके पड़ोस में रहने वाला वो लड़का था। इसलिए पुलिस ने उसको ही सबसे पहले गिरफ़्तार किया था। और गिरफ़्तार करने के बाद जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने अपना मुंह खोला और सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ बता दिया। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया, हर कोई परेशान हुआ कि एक लड़की ने कितना बर्दाश्त किया और कैसे वो अपनी आगे की ज़िंदगी को काटेगी। ये एक ऐसी कहानी उसकी ज़िंदगी से जुड़ गई है जो पल पल उसे रुलाएगी, पल पल उसे सताएगी। लोग भूल जाएंगे लेकिन वो शायद कभी इन चीज़ों को कभी नहीं भूल पाएगी, इन चीज़ों से कभी शायद बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन हमारा यही कहना है कि उसे हिम्मत रखनी चाहिए और उसने जो किया, चाहे बाद में ही किया, एक्शन लिया, ये एक अच्छी चीज़ थी। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि ये लड़के उसके साथ पता नहीं आगे जाकर क्या कर देते। लड़की की जान तो बच गई लेकिन उसकी इज्जत यहाँ पर नहीं बच पाई। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आपके पास भी कोई इमोशनल कहानी है किसी भी तरीके की, तो आप उस कहानी को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इसी चैनल पर आपकी उस कहानी को ज़रूर सुनाऊंगा। और साथ ही देखिए, आप जहाँ से भी कहानी सुनते हैं, गांव से सुनते हों या शहर से सुनते हों, वहाँ का नाम ज़रूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के नाम लेना शुरू करूँ। और इस वीडियो के नामों को गोपनीय रखा गया है प्राइवेसी की वजह से। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।